उत्तराखंड सरकार के द्वारा मदरसों में संस्कृत पढ़ाए जाने को लेकर बड़ी बात कही है, जिसको लेकर संस्कृत मदरसों में पढ़ाई जाएगी। अलीगढ़ में मौजूद है, अलीगढ़ के युवा क्या कुछ कहते हैं, तमाम जो लोग हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उत्तराखंड की तर्ज पर क्या अलग अलग जगह पर भी मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी। तमाम जानकारी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे उत्तराखंड की जो बात चल रही है मदरसों में संस्कृत पढ़ाने की, क्या कहेंगे मदरसों में संस्कृत पढ़ाने की बात आ रही है। उत्तराखंड के जो चेयरमैन है मदरसा बोर्ड के, उनके द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया है वो सराहनीय कदम है। संस्कृत पढ़ाना कौन सी बुरी बात है, पढ़ाना चाहिए, अच्छी बात है। इससे संस्कृत के एक अलग से सब्जेक्ट और मिलेगा सबको। जरूरी थोड़ा है केवल उर्दू ही पढ़ाया जाए, उर्दू के साथ साथ संस्कृत का भी जानकारी होनी चाहिए बच्चों को। बिल्कुल सही कदम है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये चीज़ें निकल के सामने है, हर जगह ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अभी तो बात उत्तराखंड की चल रही है, क्या हर जगह होनी चाहिए? देखिए उत्तराखंड की बता दूंगा, उत्तराखंड देवभूमि है। देवभूमि में हमेशा संस्कृत भाषा का ही प्रयोग हुआ है और संस्कृत को हमेशा ऊपर रखा है। अगर वहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, तो उनको अच्छी बात है उनके लिए कि वो भाषा वो सीखें जिस भूमि पर वो रह रहे हैं, जिसकी उत्पत्ति हुई है। संस्कृत की उत्पत्ति देवभूमि से हुई है, वहीं से वो देवोभूमि। रहा प्रश्न इस बात का कि अलग अलग तरीके से इन मुद्दों को उठाया जा रहा है। बहुत सारे मुद्दे अच्छे भी हैं, बहुत सारे मुद्दे बुरे भी हैं। ऐसा नहीं हर मुद्दा बुरा है। सरकार के द्वारा किया गया कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता जो भेदभाव से किया हो। सबके लिए समान होता है, नागरिक सब समान है। सरकार के लिए इम्प्लीमेंट बहुत जरूरी है कि जो अधिकारी उसका इम्प्लीमेंट करते हैं वो भेदभाव से ना करें। अगर उनके संस्कृत पढ़ाने का भाव है, जो इच्छा से पढ़ना चाहे उसे पढ़ाएं, उस पर प्रेशर ना क्रिएट किया जाए किसी भी बच्चे पे कि वो संस्कृत पढ़े ही। अगर उसकी इच्छा है संस्कृत अनिवार्य विषय के रूप में अगर रखना चाहते हैं तो उसके लिए पहले सब लोगों से राय ली जाए कि अनिवार्य विषय के रूप में मदरसों में इसको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। मदरसों में ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग पढ़ते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग पढ़ते तो उन्हें पता नहीं अच्छा लगे संस्कृत पढ़ना या ना लगे। इसके लिए एक समान रूप से सब सर्वे किया जाए, उनकी राय ली जाए, उसके बाद उसका इम्प्लीमेंट। लोगों का कहना है ज्ञान जहाँ से मिले ले लेना चाहिए, लेकिन अगर गुरुकुल की बात कही जाए तो गुरुकुल धीरे धीरे समाप्त होते नजर आ रहे हैं। गुरुकुल में हर तरह की भाषाओं को ज्ञान दिया जाता था, क्या कहेंगे गुरुकुल कहीं ना कहीं जो समाप्त जो हो रहे हैं वो? गुरुकुल के बारे में मैं आपको बता दूं, गुरुकुल प्रथा जो थी ना वो पौराणिक प्रथा है। तक्षशिला जो थी यूनिवर्सिटी हमारी, वो बरसों पुरानी जो सभ्यता से पहले की थी, जिसे हम जानते भी नहीं, शायद उसके बारे में जानकारी पूर्ण नहीं है। गुरुकुल पद्धति अगर लागू कर दी जाए प्राइमरी एजुकेशन तक, तो इससे भविष्य जो है बच्चों का सुदृढ़ और मजबूत बनेगा। लेकिन लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज का जो इतना वो क्या कहते हैं उसे क्रेज, हम भी इंग्लिश शब्द का यूज कर रहे हैं, क्रेज इसका वो रहता है कि इंग्लिश अगर आप पढ़ी हुई नहीं है, आप वकालत में भी देख लीजिए, पत्रकारिता में देख लीजिए, नौकरियों में देख लीजिए प्राइवेट, अगर इंग्लिश आपने अच्छी नहीं है आपकी, तो आपको वो रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा और ना आपके ज्ञान को वहाँ परखा जाएगा, ना जांचा जाएगा। आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं, आपको बाहर कर दिया। इसीलिए गुरुकुल से लोग मदरसों में संस्कृत पढ़नी चाहिए, तो अच्छी बात है। क्या कहेंगे इस पर? बेसिकली इस फैसले का और जो उत्तराखंड के मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसका मैं स्वागत करता हूं और मैं अपेक्षा करता हूं पूरे भारत के नौजवानों से और भारत देश को प्रेम करने वाले लोगों से कि इस अवसर पर उन्हें आतिशबाजी करके इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। क्योंकि संस्कृत हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। भारतीय संस्कृति है तो विश्व पटल पर हम स्थापित हो सकेंगे। जो एक स्वामी विवेकानंद जी ने कभी एक सपना देखा था कि आने वाले समय में भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा, तो बिना संस्कृत के संभव नहीं है। बिना संस्कृत के और बिना भारतीय संस्कृति के वो सक्षम नहीं है। जब नालंदा विश्वविद्यालय को साहित्य को आग लगाई गई, 6 महीने तक उसमें आग जली और हमारा साहित्य तहस नहस कर दिया गया, वो हमारी संस्कृति को खत्म करने का एक प्रयास था, एक उसकी शुरुआत थी। और जो वो मुगल आक्रांताओं ने इसकी स्टार्टिंग की, आज उसका समय है, उसे खत्म होने का समय है। आज ये नया भारत है। आज ये जो स्वामी विवेकानंद जी ने सपना देखा था, ये आज स्वामी विवेकानंद का भारत है। ये आज अशफाक उल्लाह खां का भारत है। ये सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, झांसी की रानी, ये उनका आज भारत है। ये नौजवानों का भारत है। अब हम पर मुगल आक्रांता हो, चाहे वो सफेद अंग्रेज हो, उनका जो बनाई हुई व्यवस्था थी वो हम पर नहीं थोपी जा सकती। भारत की पहचान संस्कृति से थी। हमारी बोली, भाषा,
हमारे रहन सहन, हमारे पहनावे से थी, वह सब दोबारा से वापस आ रहा है। निश्चित रूप से हमारी भारत की सरकार, हमारे उत्तराखंड की सरकार, और जो इस पद चिन्ह पर भारतीय संस्कृति को वापस लाने के लिए, स्वामी विवेकानंद के सपने को साकार करने के लिए जो भी पार्टी और नेता हमारे लगे हुए, वो बधाई के पात्र हैं। संस्कृत ने दी भारत को संस्कृति, क्या मानते हैं? देखिए, संस्कृत भाषा भारत का अभिमान है। ये हम सनातन धर्म की जब बात करते हैं तो संस्कृत की उत्पत्ति जो है हम कहें तो सनातन धर्म से ही है। और सनातन धर्म में सनातन धर्म के लोग जब संस्कृत को जानते हैं तो अन्य धर्मों के लोग भी संस्कृत, अपने देश की भाषा को पढ़ने में किसी को आपत्ति नहीं है। उत्तराखंड के अंदर अगर संस्कृत भाषा को अनिवार्य किया जाए मदरसों में तो ये बहुत अच्छी बात है, लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। और हम कहते हैं उत्तराखंड क्या है, मतलब भारत के सभी राज्यों में ये पूर्ण रूप से अनिवार्य कर देनी चाहिए, क्योंकि भाषा सीखने में किसी को कोई आपत्ति नहीं। जब सब लोग उर्दू को पढ़ते हैं, उर्दू को सीखना चाहते हैं और उर्दू के भी ज्ञान लोग रखते हैं, तो संस्कृत सीखने में क्या आपत्ति है? संस्कृत सीखने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए, उत्तराखंड की सरकार और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको मैं बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ सराहनीय पहल के लिए। देखिए, ये हमारी प्राचीन भाषा है और भारत देश की संस्कृति को कायम रखने के लिए उत्तराखंड के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर, और पूरे देश के अंदर जितने भी मदरसे हैं उन सभी के अंदर संस्कृत भाषा का जो है उपयोग होना चाहिए और संस्कृत भाषा जो है की शिक्षा छात्रों को देनी चाहिए। जब तक हम लोग संस्कृत को नहीं पढ़ेंगे तो हम अपने जो है संस्कृति को नहीं पहचान पाएंगे। और संस्कृति को अगर आपको जिंदा रखना है, अपने भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाना है, तो पूरे देश के अंदर संस्कृत को पढ़ाना अति आवश्यक है। जी बिल्कुल, अति आवश्यक है। देखिए, मैं सबसे पहले बिहाफ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करूँ, शेड्यूल 8 में 22 भाषा का उल्लेख दे रखा है, जिसमें से एक संस्कृत लैंग्वेज भी है। आप अगर आर्टिकल 3441 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 351 जो हमें लैंग्वेज का प्रोविजन दे रखा है, उसमें संस्कृत भाषा है। पहले तो ये बात होगी कॉन्स्टिट्यूशनली। अब बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द संस्कृत भाषा। देखिए, जर्मनी की 14 यूनिवर्सिटी और 12 ऐसे स्कूल हैं जो रिसर्च कर रहे हैं संस्कृत भाषा पे। संस्कृत भाषा टोटली साइंटिफिक लैंग्वेज है। आप कोई भी दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में आप संस्कृत भाषा को आप वहाँ देख सकते हैं। के आधार पे ही सारी भाषाएं निकली है। इंग्लिश जो आज के टाइम पे ग्लोबल लैंग्वेज है, उसका भी जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। जो मुल्ला मौलवी जो है संस्कृत भाषा का विरोध कर रहे हैं, तो मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप जब नमाज शब्द की बात करते हैं तो नमाज शब्द भी कुछ संस्कृत का वर्ड है। आप दिन में 5 बार नमाज पढ़ने जाते हैं, दिन में 5 बार तो आप कम से कम नमाज शब्द बोलते हैं ना, तो नमाज शब्द भी संस्कृत से लिया गया हुआ है। तो आप एक भाषा को किसी भी स्पेशली किसी धर्म के साथ जोड़ के उसका विरोध करना, तो ये एक नैरो सोच है जिसका मैं पूर्ण रूप से मैं विरोध करता हूँ। अब बात करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। दुनिया के अंदर सिर्फ इंडियन सिविलाइजेशन एक ऐसी है जिसके वेदों पे दुनिया की जो हाईटेक कंट्रीज हैं वो रिसर्च कर रहे हैं। आपने आज तक कोई ऐसी किताब दी नहीं जिसकी आपकी किताब के ऊपर रिसर्च किया जाए। वो जितने वेद हैं उनकी लैंग्वेज क्या है, वो जो संस्कृत है। तो आप संस्कृत को आप इंडिया से कैसे अलग कर सकते हो? जो लोग इस भाषा का जो बार बार विरोध करते हैं वो एक माइंड सेटअप कर रखी है नैरो थिंकिंग का। भाई, अपने आप को ब्रॉड करो, थिंकिंग ब्रॉड करो, जब भी आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरी किसी और भाषा का विरोध मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ कि संस्कृत भाषा को कोई भी बोर्ड जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको प्रमोट कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। अच्छी बात है। क्या कहेंगे आपका? क्या कहना है? ये जो संस्कृत पढ़ाने के लिए अनिवार्य किया गया है, इसका जो है स्वागत होना चाहिए, स्वागत करते हैं। और जो हमारे संस्कृत से हमारे भारत की पहचान है, संस्कृत से ही हमारे भारत देश की पहचान है, और संस्कृत भाषा का ज्ञान होना हर नागरिक के लिए जरूरी होना चाहिए। और जो हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में हमारे साहित्य को चलाया गया था, उसके बाद तो ये जो कदम उठाया है धामी सरकार ने, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और भारत में पहला एक ऐसा राज्य है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में साहित्य चलने के बाद में ये जो सराहनीय कदम उठाया है, और इसका हम जो स्वागत करते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ नागरिकों से कि इसका स्वागत बड़े जोर तोड़ से करना चाहिए, आतिशबाजी करके करना चाहिए। स्वागत करना चाहिए। ये जो द्वारा जो फैसला जो दिया गया है कि मदरसों में संस्कृत पढ़ानी चाहिए, बहुत अच्छा सराहनीय फैसला है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। और देखो, जिस तरीके से उर्दू को पढ़ाया जाता है मदरसों में, उसी तरीके से संस्कृत को पढ़ाया जाए तो काफ़ी अच्छा है। देखो, ज्ञान तो मिलना चाहिए, संस्कृत भी देखो एक भाषा है, इसका भी ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। ये सराहनीय है इसका संबंध। जी बिल्कुल, तमाम जो लोग हैं लगातार संस्कृत पढ़ाए जाने की जो बात सामने आ रही है उसको लेकर स्वागत करने की बात बोले। साथ ही सभी का कहना है ज्ञान जहाँ से मिले
उसे समेट लेना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।